हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्प्रिंकल श्रद्धा। मैं हूं आपकी नई एजुकेटर और इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोयम की, जो कि है माय मदर एट 66। इस पोयम को कमला दास जी ने लिखी है और क्योंकि ये एक पोयम है तो इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस भी होती है, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। इस पोयम के लास्ट में हम सारी पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, जैसे सिमिली हो गई, मेटाफर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये पोयम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ये पोयम पूछी गई थी और इसके पोएटिक डिवाइसेस भी पूछे गए थे। और एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस अच्छे खासे नंबर के आ जाते हैं, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। माय मदर एट 66 जो पोयम है वो बेस्ड है कमला दास जी के इमोशन पे। और ये पोयम हमें बता रही है कि हमारी आंखों के सामने हमारे पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए देखना कितना हर्टफुल होता है। तो चलो वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हुए इस पोयम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। माय मदर एट 66 पोयम को समझने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी। अब कमला दास जी यहाँ से स्टार्ट करती है कि लास्ट फ्राइडे मैं अपनी मम्मी पापा के घर से कोचिंग के लिए जा रही होती हूँ, वो भी ड्राइव करते हुए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस कोचिंग। तो हाँ, मुझे भी यही लगता था पहले कि ये कोचिंग क्या है, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो सुनो, केरला में एक जगह है, बोलना चाहिए एक प्लेस है, जो कि कोचिन नाम से मशहूर है। और कोचिन में ही एक एयरपोर्ट है जहाँ पर कमला दास जी जाने की बात कर रही हैं। तो ड्राइव करते हुए मैं कोचिन के लिए निकलती हूँ और मेरे साइड में मेरी मॉम बैठी हुई है। सेकंड पैरा में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी मीनिंग समझ नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं। पहले वर्ड दिया हुआ है डॉज, इसका मतलब है झपकी लेना या फिर ऊँघना। एशियन का अर्थ है राख या फिर राख जैसा। जब कोई लकड़ी पूरी तरह जल गई होती है तब जो राख बचती है ना, जिसका उड़ा हुआ रंग होता है, उसे हम कह सकते हैं एशन। तो एशन का मतलब यहाँ पर यही है, उड़ा हुआ। कॉर्प्स, जिसमें जान नहीं होती, अर्थात लाश। कॉर्प्स का यहाँ पे मतलब है लाश। कमला दास आगे कहती हैं कि मेरी मदर मेरे साइड में बैठी हुई है और वो झपकी ले रही है और उनका मुंह खुला हुआ और ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर कोई डेड बॉडी रखी हो, क्योंकि उनके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है जो कि कॉर्प्स जैसा लग रहा है। और ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और अंदर से मुझे डर भी लग रहा है और मैं ये सब नहीं देखना चाहती हूँ। और अभी ये सब जो सिचुएशन बनी है उससे मैं निकलना चाहती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए विंडो से बाहर झाँक कर देखती हूँ। और जब मैं अपने कार की विंडो सीट से झाँक कर बाहर देखती हूँ तो ट्रीज बहुत तेजी से पीछे जाते हुए मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है दौड़ लगाना या फिर भाग। और ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है क्योंकि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो बहुत तेजी से पीछे जाती हैं क्योंकि हम स्पीड में होते हैं ना। ठीक वैसे ही कमला दास जी कार में बैठे हुए जब ट्रीज को देखती हैं तो वो पीछे जाते हुए उन्हें नजर आती हैं। और इसके बाद वो बहुत सारे बच्चों को भी देखती हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हैं और एनर्जी से खेल रहे हैं, मतलब उनमें अच्छी खासी एनर्जी है जिस वजह से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ये सब होने के बाद कमला दास एयरपोर्ट पहुंचती हैं और कमला दास सिक्योरिटी से चेक हो चुकी है। इसके बाद वो फ्लाई के लिए तैयार है। जैसे ही वो जाने वाली होती है वो पीछे मुड़कर अपनी मदर को देखती है और उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि उनकी मदर का जो फेस है वो पेल बोले तो थोड़ा पीला सा नजर आ रहा है और कलरलेस जिसे हम कह सकते हैं, उनका फेस थोड़ा कलरलेस नजर आ रहा है। इसके बाद कमला दास अपनी मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। विंटर्स के समय जो चांद होता है उसके सामने कितनी सारी फॉग और होने के कारण वो धुंधला नजर आता है और चांद की पूरी रोशनी भी पृथ्वी पर या फिर हम कह सकते हैं धरती पर ज्यादा आती नहीं है, जिस वजह से वो बहुत धुंधला और थोड़ा कम दिखाई देता है और थोड़ा डल भी दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार वह कमला दास जी अपनी मदर को कंपेयर कर रही हैं और ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है। इसी सिचुएशन में कमला दास जी अपने चाइल्डहुड को याद करती हैं और थोड़े देर के लिए सोच, अब तुम ही बताओ, हमें बचपन में दुनिया का कोई दुख दर्द नहीं होता, बस हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे मम्मी पापा से दूर न किया जाए, कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, पर हमें अपने मम्मी पापा से दूर नहीं होना है। पर कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बचपन में हॉस्टल में डाल दिया जाता है। हाँ, तो कमेंट में बताना कितने सारे लोग फर्स्ट क्लास से हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कमला दास जी को भी अपने चाइल्डहुड में यही डर था। तो इस सिचुएशन में कमला दास जी इसी को फील करती हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है फैमिलियर एक। एक का मतलब है दर्द। जैसे हेडेक होता है, जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हम उसे हेडेक कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार कमला दास जी का जो ये दर्द है ये फैमिली से संबंधित है, तो ये फैमिलियर एक कहला रहा है। और ऑब्वियसली ये तो सभी का चाइल्डहुड फेयर होता है, सेम कमला दास जी का भी यही है। में उनके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, वो होता है अम्मा।
और वो अपने इमोशन को कवर करने के लिए बस स्माइल स्माइल और स्माइल कर देती हैं। ये पूरी तरीके से कंप्लीट होती है और इसके क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रही हूँ आगे। और हम अब पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस देखने हैं। पहले है मेटाफर, देन सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, आयरनी, रिपीटिशन, एलिटरेशन, हाइपरबोला, इमेजिनरी, एनाफोरा। इतने ही पोएटिक डिवाइसेस हमें देखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नोटबुक में हेडिंग डालेंगे मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहा जाता है। जो हम हिंदी में रूपक अलंकार पढ़ते हैं ना, वही उसका इंग्लिश मीन होता है मेटाफर। मेटाफर के हिंदी और इंग्लिश एग्जांपल्स देख लेते हैं। हिंदी में जो एग्जांपल है वो है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में है शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे ध्यान देना है, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड में ये नहीं बोला जा रहा है कि उसका जो दिल है वो सोने जैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। बोला ऐसा जा रहा है कि उसका जो दिल है वो सोने का ही है। मीन्स शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ये होता है मेटाफर का एग्जाम्पल। अब है सिमली। इसका हिंदी मीन है उपमा अलंकार। इसका हिंदी उदाहरण होता है सीता का मुख चंदा सो सुंदर। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में जो एग्जाम्पल है वो है रोहित प्लेड लाइक अ वॉरियर। जो रोहित है वो वॉरियर की तरह खेल रहा है, ना कि वो वॉरियर ही है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसा बोले तो कंपैरिजन किया जा रहा है। थर्ड बारी है पर्सोनिफिकेशन की। जब किसी निर्जीव वस्तु को जीवित दर्शाया जाता है तब वहां पर पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि अभी हमारे पोयम में आया ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो बोल रहे हैं कि पेड़ जो है वो भाग रहे हैं पीछे की तरफ। अब तुम्हें बताओ, पेड़ थोड़ी भाग सकते हैं। तो इसमें है पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस। अब बारी आती है ऑक्सीमोरॉन की। इसका हिंदी मीन होता है विरोधाभास। किसी भी सेंटेंस में यदि विरोधाभास नजर आए तो वो ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस वहां पर होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि बी केयरफुल इन द प्लेग्राउंड, रन स्लोली। अब तुम ही बताओ, यहाँ पर रन स्लोली बोला जा रहा है। अब कोई धीरे धीरे कैसे भाग सकता है? मतलब यहाँ पर विरोधाभास तो हमें नजर आ रहा है ना। ये ऑक्सीमोरॉन का उदाहरण या एग्जाम्पल। अब बारी आती है आयरनी पोएटिक डिवाइस की। आयरनी का हिंदी मीन होता है व्यंग मारना या फिर व्यंग प्रहार, या फिर हम कह सकते हैं ताना देना या टॉन्ट मारना। जिस भी सेंटेंस में टॉन्ट मारा जाता है वो आयरनी पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आता है। तुमने भी अपनी लाइफ में किसी न किसी को ताने दिया होगा और किसी न किसी से टॉन्ट तो सुना ही होगा, तो तुम समझ ही सकते हो आयरनी का एग्जाम्पल। अब बारी आती है रिपीटेशन की। रिपीटेशन मीन दोहराव। जब किसी एक सेंटेंस में एक वर्ड का दोहराव होता है, जैसे कि अभी हमारी पोयम में हुआ स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो ये भी रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस। इसके बाद अब बारी है एलिटरेशन की। इसमें एक लेटर रिपीट होता है। जिस भी सेंटेंस में एक लेटर रिपीट होता है ना, वो एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस में आता है। बाय एग्जाम्पल माई मदर बिसाइड टू मी। माई मदर में दो लेटर एम रिपीट हो रहे हैं, ये एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस है। अब बारी है हाइपरबोला की। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। हिंदी मीन है अतिशयोक्ति अलंकार। अब हाइपरबोला का तो हिंदी एग्जाम्पल है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, ऐ निशाचर भाग। देखो कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। अभी तो आग लगी भी नहीं है पूंछ में, फिर भी सारी लंका जल चुकी है और सारे असुर भाग चुके। ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। हाँ, हम मानते हैं तुम्हें भूख लगी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम एक हाथी खा जाओगी। मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो तुम कि मुझे कितनी भूख लगी है, एक हाथी खा जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है ना। ये है हाइपरबोला का। अब बारी है इमेजिनरी की। हिंदी मीन कल्पना या कल्पनात्मक। जब किसी सेंटेंस में इमेजिन करने लग जाए ना, तो वहाँ पर इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस होता है। बाय एग्जाम्पल अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तुम ही बताओ, फूलों की माला हमें क्या अर्थ से जोड़ सकती है? नहीं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। यहाँ पर इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है। और एनाफोरा जैसे पोएटिक डिवाइसेस तो फ्लेमिंगो और विस्तास में नहीं पूछे जाते, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल वाले पोएटिक डिवाइसेस पूछते हैं। तो यदि तुमको जानना है एनाफोरा के बारे में तो तुम इसकी डीप जानकारी और ले सकते हो। बाकी जो मैंने पोएटिक डिवाइसेस बताई हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप तुमको
सारे पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ गए होंगे और मुझे लगता है तुम लोगों ने अभी तक इसे नोट भी कर लिया है। तो अब नोट कर लो और घर जाकर रिपीट करना, मतलब हॉस्टल जाके रिपीट कर लेना और बार बार पढ़ते रहना इन पोएटिक डिवाइसेस को। इस बुक की सारी पोयम में पोएटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस पोयम के पोएटिक डिवाइसेस निकालना और इसकी प्रैक्टिस करो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पोयम में पोएटिक डिवाइसेस के साथ। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर तो कर ही देना। और ये पोयम बहुत इजी थी तो तुम लोग को समझ में आ गई होगी। और हमेशा याद करो स्प्रिंकल श्रद्धा को 12th के एक्सप्लेनेशन के लिए, और सब्सक्राइब द चैनल स्प्रिंकल श्रद्धा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके देन, बाय बाय।